Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. आज आप सबके लिए मैं बहुत ही कुछ यूजफुल लेकर आई हूँ एंड दैट इज CA फाइनल ऑडिट MCQ बुक। मैं आपको बता दूं ये बुक बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिस तरीके से मैंने इनके क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बनाया है, वो इतनी सोर्टिंग करी है कि आपका टाइम बचे, है ना। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, इस बुक के अंदर जितने भी MCQs हैं वो सारे ICI के ही MCQs हैं, प्लस कुछ एडिशनल MCQs मैंने बनाए हैं। बट वो एडिशनल MCQs मैंने ऐसे हवा में नहीं बनाए हैं, जो इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में, MTPs के अंदर, RTPs के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनके ऊपर मैंने MCQs बनाए हैं। या फिर जैसे कि अगर आप चैप्टर देखोगे, चैप्टर नंबर 19 प्रोफेशनल एथिक्स, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन सकते थे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स, वो तो वहाँ से उसके ऊपर मैंने MCQs बनाए हैं। सो मतलब जब आप इस MCQ को पढ़ते हो तो ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों वाले MCQ है कि आपने सिर्फ देखा और आपका वो अटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। दूसरी बात, वैसे आपके सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है वो 100 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें से 30 नंबर अपना MCQ रहता है। और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट में इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने को पता है कि ज़्यादातर बच्चों का जो लिखने वाला पोर्शन है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर ICI कई बार डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में कुछ अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चंस डाल देता है, जहाँ पे अपने को आंसर का फ्रेमिंग करने में इशू होता है। सो ये MCQ 30 नंबर आपका गेम चेंज करने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली रखते हैं। मैम, आपके मन में ना एक क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या आप मुझे गारंटी दोगे कि ICI यहीं से क्वेश्चन पूछेगा MCQ के? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट क्या यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? हाँ, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो कितने क्वेश्चन होंगे वो हम कह नहीं सकते, नए क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं। बट जब आप इस MCQ को करते हो ना, तो इसके अंदर मैंने खाली ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बताया और इसका आपको ऑप्शन बता दिया कि ये इसका करेक्ट आंसर है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, वो कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है। सो मान के चलो कि अगर आपने इधर टोटल 1000 MCQs अटेम्प्ट करे, है ना, तो आपने 1000 MCQs अटेम्प्ट करे, इसका मतलब आपने वो कंसेप्ट पढ़े। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो सेम MCQ नहीं भी बनता है, बट उस कंसेप्ट के ऊपर MCQ बनता है, तो आपका वो कंसेप्ट तो यहाँ पे कवर हो रहा है और अपने को ये समझ में आएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन कैसे बनाता है। बट मैंने इधर इस बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग किया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग किया वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का फ्रेमिंग नहीं किया है, तो फिर मैंने उन्हीं केस स्टडीज को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे कि अपना जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसके अंदर जो केस स्टडीज आती है वो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होती है। और इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी आया, वहां पे एक हिस्से में SQC 1 के ऊपर कोई क्वेश्चन है, दूसरे हिस्से में प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तीसरे हिस्से में किसी और स्टैंडर्ड के ऊपर उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया। लेट्स से एक पार्ट के अंदर उसने साइबर अटैक डिजिटल ऑडिट से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसने ECG के जो प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे उसने टोटल क्या किया, 5 क्वेश्चन बना दिए, और उन्हीं रिक्वायरमेंट में उन्हीं जो 4-5 पार्ट उसने बनाए क्वेश्चन के, वहीं से उसने 5 MCQ बना दिए। ऐसे आपका केस स्टडी बनता है, ठीक है। इतनी सारी केस स्टडीज हमने क्लासेस में देखी है, मैंने यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी क्लासेस डाली हुई है। दिस इज हाउ द केस स्टडीज आर बीइंग फ्रेम्ड इन ऑडिट, राइट। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने इनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। सो जो MCQ ICI ने पूछे हुए हैं वो सेम MCQ रखा, वही आपके ऑप्शंस रखे, वही आंसर है। और जो उसका ऊपर वो जो रिस्पेक्टिव पार्ट दिया हुआ है वो मैंने जिस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है वहां पे उस स्टैंडर्ड के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो SQC 1 से जुड़ा हुआ है तो उसको SQC 1 के अंदर डाल दिया। इससे अपने को फायदा क्या हुआ? इससे अपने को फायदा एक ये हुआ कि हमें इतना ज्यादा कोई कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी नहीं पढ़ना है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से फ्रेम किया कि जितना भी अननेसेसरी डिटेल है ना वो हटा दिया है। बट इतना डिटेल नहीं हटाया कि अगर वो सेम क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम में पूछा जाएगा तो अपने को वो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम में आएगा भी तो MCQ सेम रहेगा, वो सिनेरियो तो ICI भी चेंज करेगा, ठीक है। दूसरा फायदा क्या हुआ कि आप इसको चैप्टर वाइज अब आप टेकअप कर सकते हो। जैसे कि लेट्स अज्यूम आज आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, SQC 1 आपका डन हो गया, ऐसे 220 डन हो गया। अब आप कह रहे हो कि मुझे SQC 1 के क्वेश्चन कर लिए डिस्क्रिप्टिव, क्यों ना मैं MCQ भी कर लूं। तो आपको सारे ही MCQ जो ICI के ही हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे उस कंसेप्ट के। सेम गोज विद प्रोफेशनल एथिक्स ऑल्सो, सेम गोज विद अदर चैप्टर्स एज वेल। मेहनत इसको करने में बहुत ज्यादा लगी है ना। बट ये जितना आउटपुट आपको लाके देगा ना, वो आउटपुट आपको नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप ICI का एक केस स्टडी उठाओगे उसको करने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। आप 15-20-30 मिनट, मैं मैक्सिमम कह रही हूँ, अगर बड़ा चैप्टर है तो 1 घंटे के अंदर आप वो पूरा चैप्टर खत्म करने की कैपेबिलिटी रखोगे जब आप इन MCQ को करोगे। समझ में आया अपने को ये बात? यस।
जैसे कि अगर मैं आपको पहले एक बार रेफरेंस दिखाऊं कि कैसे दिखता है, तो ये अपना चैप्टर नंबर 1 हो गया, ये एसक्यूसी 1 और एसे नंबर 220, ये दो चैप्टर हम इस चैप्टर के अंदर ये दो एसेज हम मेनली पढ़ते हैं। उसके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या ये क्वेश्चंस बेटा कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है? नहीं, बट जिस तरीके से ऊपर इसको बनाया गया है ना, वो केस स्टडी से ही इसकी लैंग्वेज आई है। मतलब हर एक केस स्टडी के अंदर एक कोर पोर्शन होता है जहां पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट लिखा होता है, उसको पिकअप किया गया है। ऑप्शंस बिल्कुल सेम ही हैं जो आईसीआई ने पूछे हुए हैं, तो अगर ये सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अगर आप देखते हो इसका सोर्स क्या है, आईसीआई केस सिनेरियो बुकलेट न्यू सिलेबस। अगर ये ओल्ड होता तो यहाँ पे ओल्ड लिखा होता, और आईसीआई एमटीपी नंबर 3 में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे इसको बनाया गया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन का सोर्स लिखा हुआ है, आईसीआई केस सिनेरियो बुकलेट न्यू का है, ये एमटीपी में पूछा गया था अप्रैल 24 के अंदर, एंड आईसीआई एमटीपी नंबर 2 के अंदर इसको पूछा गया था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन का सोर्स क्या है, ऐसे पूरा ये बना हुआ है। और इसके अंदर अगर आप नीचे आओगे ना, देखो जो ओल्ड सिलेबस क्या है ना, उसके सामने लिखा हुआ है कि ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। तो ओल्ड सिलेबस का मतलब ये नहीं कि ये रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल रेलिवेंट है। और जो रिपीट होते हैं उसको मैंने डेफिनेटली उसको, देखो इसकी रेपिटेशन होती है एग्जाम के अंदर, तो मैंने इसको खाली सोर्स लिख दिया, उसका रेपिटेशन नहीं किया है, राइट। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ एडिशनल, अच्छा कोई क्वेश्चन अगर पीवाई का है, क्योंकि अभी तो अपने बाहर भी आने लगे हैं ना सजेस्टेड आंसर, तो पीवाई वगैरह इधर रेफरेंस डाली हुई कि पीवाई मई 25 का क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आप इधर आओगे ना, ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेम करे हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ आईसीआई से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको मेरे एडिशनल क्वेश्चन लगेंगे। मुश्किल क्यों? क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसी लेवल के क्वेश्चन है जो आईसीआई बनाता है बेटा। ये एडिशनल क्वेश्चन है क्योंकि इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, तो मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करे हैं। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर काफी सारे एडिशनल क्वेश्चंस मैंने इनकॉर्पोरेट करे, और ये कोई हवा में क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। ये आईसीआई ने एसक्यूसी 1 के अंदर जब एग्जाम में या पास्ट ईयर के आरटीपीज एमटीपीज के अंदर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन पूछे होंगे ना, उसके ऊपर ये एमसीक्यू मैंने फ्रेम किए हैं। जब ये पूरा ऐसे चैप्टर खत्म हो जाता है ना, ये अपना लास्ट शीट है, एक बार इसको रब कर लेते हैं बिकॉज आई वाज रिकॉर्डिंग दिस, राइट। ये जो अपना लास्ट शीट है ना, इसके ऊपर ये आंसर शीट है। सिर्फ आंसर है क्या? नहीं, इसके अंदर अपना आंसर एंड एक्सप्लेनेशन दोनों है। तो जब आप आंसर देखते हो बेटा, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आपको ये समझ में आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों बना। और जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो यस, अपने को ये भी पता लगता है कि कंसेप्ट क्या है, आपको एक कंसेप्ट भी रिवाइज होता है। तो तभी मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो आप टिक्के मार रहे हो, ऐसा कुछ रट्टा कर रहे हो, नहीं, हमें ये भी पता लगता है कि ये कंसेप्ट कौन सा है, वो कंसेप्ट भी आपका रिवाइज होता है। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर एमसीक्यू बुक हैज बीन फ्रेम्ड। मैं इसमें एक और चीज आपको इंडेक्स दिखाना चाहूंगी, ठीक है। सो अगर आप इंडेक्स देखते हो तो टोटल आपके सिलेबस के अंदर कितना चैप्टर रहता है? 19 चैप्टर रहता है, तो उतना तो है ही है। इसमें एक चैप्टर ना मैंने और एडिशनल ऐड किया, चैप्टर नंबर 20, जिसके अंदर इसने लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बट ये बेसिकली क्या है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होता है? जैसे कि ऑडिट में स्पेशली जब आप एमसीक्यूज देखते हो, कुछ ऐसे रैंडम सा कुछ लिखा होता है, जैसे कोई प्रोसीजर के ऊपर उसने कोई क्वेश्चन बना दिया जो डायरेक्टली आप किसी कंसेप्ट से ट्रेस नहीं कर पाओगे। या आप जो सेकंड ग्रुप में भी अपना जो मल्टी जो क्या होता है आपका, जहाँ पे एक ज़्यादा सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टी केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तो उधर भी आपको ऑडिट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली आप ट्रेस नहीं कर पाओगे कि वो कहाँ से है। तो वो क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर के अंदर डाले हुए हैं। ये भी आईसीआई के ही क्वेश्चंस हैं, इधर कोई भी क्वेश्चन एडिशनल नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में इतने सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जितने भी आपका बाकी सारा सिलेबस है, कार हो गया, कंपनीज एक्ट का हो गया, मतलब ऑल कंप्लीट योर सिलेबस, वो सारा उसी तरीके से जैसे आपका सिलेबस है मॉड्यूल का, उसी सीक्वेंस के अंदर ये चैप्टर्स रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या ये बुक आप अभी ऑर्डर कर पाओगे? ये बुक आप अभी ऑर्डर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये खाली मैंने ऐसे वीडियो डाला है, ये बुक प्रिंटिंग के अंदर है अभी। सो हाँ, बट अगर आप इस बुक को अभी ऑर्डर करते हो तो अपने को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्री ऑर्डर डिस्काउंट है, अब चाहो तो इसको बुक कर सकते हो अभी, बट ये नेक्स्ट वीक से अपने को अवेलेबल होगा। बिकॉज ये वीडियो अगर आई थिंक ये थर्सडे को वीडियो आएगा ये बाहर, या फ्राइडे को वीडियो आएगा, तो वहां से आप बैंडविड्थ मान के चलो 5 दिन आगे का, उसके बाद ये प्रिंटिंग से होके तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको आप मान के चलो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे वहां से अपने को ये आगे बुक मिलेगा, ठीक है। सो अभी ये प्रिंटिंग के अंदर है। अगर आप अभी इसको ऑर्डर करते हो, जब तक नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अपने को 10% का डिस्काउंट ही मिल जाएगा। आपको उसके लिए टीम को रीच आउट करना पड़ेगा कि मैं प्री ऑर्डर कर रहा हूँ, और उसका नंबर क्या है 8396976987, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ऑल्दो मैं कूपन चलवा दूंगी इसके ऊपर,
जब आप इसको ऑर्डर करोगे, अगर कूपन नहीं चलता है तो आप इसको यहाँ से रेफर कर सकते हो। तो यस, सो ये पूरा डिस्कशन था। आप इस बुक को ना, मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन बैंक ये थोड़े दिन, अच्छा ये बुक मैंने आपको दिखाई नहीं है, सॉरी, ये बुक ऐसी दिखती है बेटा, राइट, दिस इज़ व्हाट दिस बुक लुक्स लाइक। एंड ये बुक बहुत छोटी बुक है, पतली बुक है, सिर्फ 150 समथिंग पेजेस है इसके अंदर, राइट। एंड आपको ये बुक रेफर करनी है तो आप इसको कॉम्बो में कर सकते हो, मैं इसका कॉम्बो बनवा दूंगी। ये आपका क्वेश्चन बैंक था जो मैंने रिलीज़ किया था कुछ टाइम पहले, वो जो वीडियो है प्लीज़ उसको देख लेना, ये बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको बता रही हूँ, शायद ही आपने ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक अभी तक देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सॉर्टिंग है। 4 हिस्सों के अंदर हमने पूरा क्वेश्चन बैंक डिवाइड किया हुआ है। आपके जितना ट्रिकी क्वेश्चंस है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, सब अलग अलग छांट छांट के वहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 डे बिफोर क्वेश्चंस कौन से रेफर करने हैं वो सब अलग से लिखा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान्ड एंड डिजाइंड इन अ वे दैट यू विल फील द क्वालिटी ऑफ इट, नॉट ओनली इन द पेजेस, नॉट ओनली इन द वर्ड्स जो इधर लिखे हुए, इन एवरीथिंग। जब आप इस क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो ठीक है, हर एक चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, राइट। ऑब्वियसली डिजाइनिंग मैंने नहीं करी है, बट हर एक चीज़ में आई हैव नॉट टेकन द हेल्प ऑफ एनी स्टूडेंट, एनीबडी, नथिंग, राइट। सो आप कोशिश करो कि आप कॉम्बो के साथ जाओगे तो आपको फायदा होगा। बाकी अगेन, आपको जब तक ये नहीं आती है प्रिंटिंग होके, तब तक आपको इस पे प्री ऑर्डर के ऊपर 10% का डिस्काउंट वैलिड रहेगा, आप उसको अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड यस, प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग। मेरा जो पर्पस है ना, वो चाहे वो मटेरियल हो, डेफिनेटली अभी मैं बहुत जल्द अपना बहुत अच्छा एक कॉम्पैक्ट भी रिलीज करूंगी ऑडिट का, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग, राइट। मेरा जो पर्पस है वो ये है कि सब्जेक्ट को बहुत लाइटली ले लिया गया है अभी बच्चों के द्वारा। या तो बच्चे इतना इतना नोट्स पढ़ के जाते हैं, छोटा छोटा, है ना, मुझे पता है कि बड़ा नोट्स पढ़ना मुश्किल है, बट इतना भी छोटा मत करो ना कि कंसेप्ट ही नहीं आपके बन रहे वहाँ से। और जो ये इज्जत डिजर्व करता है सब्जेक्ट, वो इज्जत इसको मिल सके, बस मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इस सब्जेक्ट को लाइटली ना ले। ये सब्जेक्ट आपको पेपर में पास कराने या ना पास कराने की कैपेबिलिटी रखता है, और ये बात आपको पता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आपको ये अच्छा लगा, एंड ऑल्सो आपका दिन अच्छा जाए जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। बाय बाय।